गिनती की संख्या को, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो को अंक, ये दो को बता दिए थे हम। अब आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या जो शुरू होता है कहां से होता है? 1 से, क्योंकि गिनती कहां से शुरू होता है? 1 से। तो जब गिनती शुरू होगा 1 से, तो प्राकृत संख्या भी तो 1 से शुरू होगा ना। 1 2 3 4, प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है टोटल? अनंत, गिना नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल है गिनना। और अंकों की संख्या 10 गो था, अंक टोटल को था 10 गो, अंक टोटल को था 10 गो। पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है? जब गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। गिनती के संख्या में शून्य यानी कि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। गिनती के संख्या में जब जीरो को शामिल कर लिया जाएगा तो पूर्ण संख्या बनेगा। गिनती के संख्या में जब जीरो को शामिल कर लिया जाएगा तो पूर्ण संख्या बनेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहा जाता है। 1 से शुरू होने वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेंगे, खाली एक अंक जीरो, तो अब कौन सा संख्या बन जाएगा? वो पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। यानी कि गिनती के संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बोलिए, यदि गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। गिनती के संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाएगा, शून्य को शामिल कर लिया जाएगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या कहा जाएगा उसको? पूर्ण संख्या। गिनती के संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर क्या कहलाता है? वो याद हो जाएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट, पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहा जाएगा? आप लोगों को दो प्रकार का संख्या पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक और बात समझ लीजिए, पूर्ण संख्या असली में कहा किसको जाता है? पूर्ण संख्या उसे कहा जाता है जो बटा में ना हो और जो दशमलव में ना हो। बटा में ना हो और दशमलव में ना हो, उसको भी पूर्ण संख्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। बटा का मतलब क्या हुआ? जैसे 1/2 और 3.5, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण का मतलब पूरा। जैसे घर में मिठाई आया, आप रोने लगे खाने के लिए, आपको दिया गया, तोड़ के दिया जा रहा था तो फेंक दिए ना ना ना, हम कुल लेम, हम एगो पूरा लेम, एगो पूरा। तौनको टूटल रहेगा, तौनको में टूटल रहेगा तो ना लेब हम, तौनको टूटल रहेगा तो ना लेब। तो ये जो तौनको टूटल रहेगा यानी कि एकदम पूरा के पूरा चाहिए हमको। पूरा का पूरा को ही क्या कहा जाता है? पूर्ण। पूरा के पूरा को ही क्या कहा जाता है? हथौनियों टूटल रहेगा तब ना लेंगे। तो वैसे ही है कि अगर ये अब बोलिए कि ऐसे अजय संख्या तो पूर्ण मानेंगे उसको? 4/2 ये पूर्ण है कि नहीं है? है, क्योंकि ये कटने के बाद 2 बन जाएगा और 2 एक कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। कटा के देखेंगे, कटने पर अगर अंश में पूरा पूरा फिर संख्या आ जाता है तो उसको पूर्ण मानेंगे हम। अब बताइए, ये 4.0 है, ये पूर्ण है कि नहीं है? है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? गिनती के संख्या में यदि शून्य को शामिल किया, पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। पूरा कंप्लीट संख्या रहेगा तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाएगा। चलो बताओ तो, 5/10 पूर्ण संख्या है क्या? कटेगा 2, नीचे 2 आ गया, अभी भी 1/2 बनाई, ये पूर्ण संख्या नहीं है।
लेकिन अगर 18/6 कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 6 पूरा पूरा कटा और नीचे कुछ नहीं बचा, तब ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया क्या बता रहे हैं हम? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक किसको कहा जाता है? दो प्रकार का और संख्या है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दो प्रकार का। अब धनात्मक किसको कहा जाएगा? जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो, जिसके आगे ना प्लस का चिन्ह हो, कोई चिन्ह नहीं हो। अब एक बात और बता जान जाओ कि अगर कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लेना कि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। प्लस का चिन्ह, क्योंकि प्लस छिप के आता है, प्लस छिप के आता है, माइनस जो होता है दिखा के आता है। ऐसे लिखा जाएगा तो ये माइनस है, ये माइनस लिखा हुआ रहेगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो क्या है आगे? अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या है? वो धनात्मक संख्या है। कौन सा संख्या है? अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं है तो कौन सा संख्या है वो? अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं है तो कौन सा संख्या है वो? धनात्मक संख्या। अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं है तो क्या है वो? धनात्मक संख्या है। और ऋणात्मक वाला लिख के आएगा। जैसे बताओ, -2 ऋणात्मक है कि धनात्मक है? लेकिन अगर हम खाली 2 लिखेंगे तो, अगर 5 लिखेंगे तो, -5 लिखेंगे तो, समझ में आ गया? ये ऋणात्मक संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? यानी कि दो प्रकार का संख्या मिला हमें, धनात्मक और ऋणात्मक। दुनिया में दो प्रकार का नहीं, 3 प्रकार का संख्या है। एगो संख्या है उदासीन, एगो संख्या है, और अचंभा का बात यह है कि अकेले है। एगो खाली है जो उदासीन है, खाली एगो है, वो है 0, वो है 0। इकलौता है जो उदासीन है। 0 ना धनात्मक संख्या है न ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या माइनस में और धनात्मक संख्या। अब आते हैं पूर्णांक पे। जब गिनती के संख्या में, तो गिनती तो प्लस में ना सीखे होंगे, किस संख्या में? गिनती की संख्या हम लोग तो ऐसे सीखे कभी कि चलो बबुआ गिनती सीखो, -1, -2, -3, -4, -6, ऐसे नहीं सीखे हैं। गिनती तो हम लोग पूरा पूरा सीखे हैं, गिनती तो पूरा पूरा सीखे हैं इसे प्लस में। तो जब गिनती की संख्या, यानी कि गिनती हमारा किस में रहता है बताओ? प्लस में, प्लस धनात्मक में ना। अब गिनती की संख्या में अगर शून्य को, यानी कि 0 उदासीन है ना, और ऋणात्मक को, दोनों को शामिल कर लिया जाएगा तो उसी को कहा जाएगा पूर्णांक। ऋणात्मक गिनती वाला हो गया प्लस, और शून्य होला है उदासीन। अगर तीनों को शामिल कर लिया जाएगा तो क्या कहलाएगा वो? पूर्णांक। क्या कहलाएगा वो? पूर्णांक। गिनती के संख्या में धनात्मक और सॉरी ऋणात्मक और शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो इसी को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे गिनती की संख्या हो गई ये, इसी में शामिल करना है 0 को, इसी में शामिल करना है माइनस वाले को। किसको? माइनस वाले को। किसको? तो इसी को क्या कहा जाएगा? पूर्णांक। क्या कहा जाएगा? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा, ये पूर्णांक। इसको क्या कहा जाएगा? पूर्णांक। समझ में आ जाएगा? चलिए देखिए, ये धनात्मक संख्या है ना, प्लस, और ये क्या है? उदासीन 0, और ये कौन सा संख्या है? तीनों एक के साथ है, तो इसी को क्या कहा जाएगा? पूर्णांक। क्या कहा जाएगा? यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। बोलो, यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं।
समझ में आ जाएगा। किसको पूर्णांक संख्या कहा जाएगा? गिनती के संख्या में 3-4 प्रकार की संख्या पढ़े हम लोग, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या कहा जाता है? गिनती की संख्या क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या पढ़े। इसके बाद पूर्ण संख्या, जीरो को शामिल कर लिया जाएगा तो, जीरो को शामिल कर लिया जाएगा तो। इसके बाद पढ़े हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहा जाता है? जीरो, प्राकृत और ऋणात्मक, तीनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अब एक सवाल आता है कि सर जी, एक जो है पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि पूर्णांक है, तीनों में से कौन है? तो तीनों का तीनों है, तीनों का, क्योंकि 1 2 3 गिनती में भी आता है, पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 आता है, और पूर्णांक में भी आता है, तो ये तीनों है। समझ में क्या करें हमें? अगर कोई पूछेगा कि जीरो बताइए प्राकृत संख्या है क्या? नहीं, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो गिनती में आता, जीरो गिनती में नहीं आता है। अब कोई पूछेगा कि -10 जो है वो प्राकृत संख्या है? नहीं, -10 ना प्राकृत संख्या है ना पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि -10 दोनों में नहीं आता है। 10 अगर बोला जाएगा तो तीनों हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आ जाएगा, प्राकृत में भी आ जाएगा, पूर्ण में भी आ जाएगा। लेकिन अगर -10 बोला जाएगा तो ये केवल किस में आएगा? क्योंकि पूर्णांक में ही माइनस वाला आता है। कौनो संख्या तीनों में जाएगा, और बाकी संख्या जो होगा वो अपने वाले निश्चित वाले में जाएगा। अब जीरो को क्या क्या कह सकते हैं हम? प्राकृत नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण कह सकते हैं, और पूर्णांक भी कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में है। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम? अगला आता है सम संख्या। सम संख्या का डिफिनेशन बनाने के लिए बस 2 ही चीज लिया गया, दो से कटने वाला और दो से नहीं कटने वाला। दो से कटने वाला और दो से नहीं कटने वाला। दो से कटने वाला और दो से, जो संख्या दुनिया में दो से कट जाए वो सम है, और नहीं कटे विषम है। दो से कट जाए सम है, और नहीं कटे विषम। कट जाए तो, दो से कट जाए तो, दो से कट जाएगा तो, और दो से नहीं कटेगा तो, दो से नहीं कटेगा तो, समझ में आ जाएगा। दो से कट जाए तो सम, दो से नहीं कटे तो। अब सवाल आता है कि धनात्मक को विषम होता है? धनात्मक सम, धनात्मक सम, धनात्मक सम, धनात्मक सम। धनात्मक सम किसको कहा जाता है? प्लस का चिन्ह उसके आगे लगे रहेगा तो क्या कहा जाएगा? धनात्मक सम। क्या कहा जाएगा? धनात्मक सम। दो से कट जाए वैसी संख्या जो 2 से कट जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, ये सब कौन सा संख्या है? सम संख्या है। वैसी संख्या जो 2 से कट जाता है उसे कौन सा संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से कट जाता है उसे कौन सा संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या तुरंत बदले किए हैं कि वैसे संख्या जो 2 से नहीं कटता है, 2 से नहीं कटता है, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता है उसी को क्या कहा जाता है? 2 से कटेगा तो क्या कहलाएगा? 2 से नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा? 2 से कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? 2 से नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा? 2 से कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? 2 से नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा? लिख लीजिए। नेक्स्ट अगला आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहा जाएगा? बहुत सारी संख्याएं हैं जो बहुत सारी संख्याओं से कट जाता है। जैसे अगर 10 को ले लिया जाए, किससे किससे कटेगा? 2 से, 5 से और 10 से कट जाएगा ना। अगर 12 को ले लिया जाए तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और देखो एगो संख्या कितना से कट रहा है? एक और इकलौता है, 1 से कटेगा। कटेगा ना। बहुत सारी संख्या हैं जो बहुत सारी संख्याओं से कट जाता है।
लेकिन बहुत सारी संख्याएं हैं जो बहुत सारी संख्याओं से नहीं कटता है। जैसे 13 को ले लिया जाए, 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, एक अलावा दुनिया का कोई संख्या इसको काट नहीं सकता है। 7 को ले लिया जाए, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। यानी कि एक चीज कॉमन देख रहे हो कि दुनिया का कोई भी संख्या एगो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। ये तो कॉमन चीज है। दुनिया का कोई भी संख्या या तो 1 से कटेगा या नहीं तो 1 और स्वयं दोनों से कंपलसरी है कटना। कौनो संख्या लो तुम, 100 लो लो, 100 को लोगे तो कौची से कट जाता है ये? 1 से, 2 से, 4 से, 10 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से कट जाता है ना। और खुद ये भी 1 से कटा, ये भी स्वयं से कटा, बाकी का तो पता नहीं, 1 और स्वयं से जरूर से कट जाएगा। दुनिया का कोई भी संख्या 1 से जरूर कट जाएगा। अब यहां पर आता है कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी एक और से कट जाए, कम से कम एक और कोई संख्या से कट जाए तो उसी को भाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा दुनिया का किसी भी एक और संख्या से कट जाए तो उसको क्या कहा जाता है? भाज्य। क्या कहा जाता है? हम क्या बता रहे, समझ में आ रहा है ना? 1 से कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए यानी कि स्वयं से कटना चाहिए, और एक और कोई तीसरा होना चाहिए जिससे वो कट जाए, जिससे वो कट जाए। 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए, और कोई तीसरा भी होना चाहिए जिससे वो कट जाए, तो उसी संख्या को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या संख्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 24, 30। अब सबसे पूछता है कि सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या, सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या, सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी बता सकता है कोई? 4। बिल्कुल सही। कौन सी है? 4। क्योंकि देखो धनात्मक संख्या 1 से शुरू होगा ना, 1, 2, 3, 4। ये 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 भी 1 से कटता है और 2 से कटता है, 3 1 से कटता है और 3 से कटता है, लेकिन 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो एक और स्वयं के अलावा एक और से कटना चाहिए ना, एक और स्वयं के अलावा एक और से कटना चाहिए, तभी तो भाज्य बनेगा। तो 4 ही जो होता है सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या होता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कटा तो कौन सा संख्या कहलाएगा? वो कौन सा संख्या कहलाएगा? बोलो। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। याद हो जाएगा? एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाएगा तो कौन सा संख्या कहलाएगा? वो सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या क्या होती है? इसको लिख लीजिए। अगला, अभाज्य संख्या किसको कहा जाएगा? प्राइम नंबर किसको कहा जाएगा? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से न कटे, किसी से न कटे। एक और स्वयं के अलावा कोई और ही से कटना नहीं चाहिए तो उसी को क्या कहा जाएगा? अभाज्य। कौन सा संख्या कहा जाएगा? बोलो, क्या कहा जाएगा? एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा? वो अभाज्य संख्या। जैसे अब ले लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 25 नहीं 29, ये सब कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। या तो ये एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटे, एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, एक से कटेगा नहीं तो एक स्वयं के अलावा दुनिया का किसी और संख्या से न कटा तो अभाज्य, कट गया तो समझ में आ जाएगा। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बोलो, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 5, 13, 37, 14, ये सब कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। नेक्स्ट, सहअभाज्य किसको कहा जाएगा? सहअभाज्य किसको कहा जाएगा? सहअभाज्य संख्या किसको कहा जाएगा? बताइए। सहअभाज्य संख्या किसको कहा जाएगा? यह संख्याओं का ग्रुप है। यह संख्याओं का ग्रुप है जो खुद में कोई भी इसका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। जैसे ले लिया जाए 10 और 27, 10 और 27। चलिए बताइए, 10 भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है। और 27 भी क्या है? भाज्य संख्या है। 27 भी क्या है? क्योंकि 10 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है। 27 जो है 2 से भी कटता है, 5 से भी 3 से कटता है, 9 से कटता है और 27 से भी कटता है। दोनों है अभाज्य, दोनों है भाज्य। लेकिन अपने में बताओ तो कुछो कटेगा उसमें? 10/27 लिखेंगे, इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर है? कोई भी एक के जैसा गुणनखंड है? कॉमन गुणनखंड है? नहीं है। तो ये अपने में कौची है? अभाज्य है। अपने में क्या है? अभाज्य है। बाकी दूसरा से कट जा रहा है, अपने में कुछ हो नहीं कट रहा है, तो इसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य। अपने में नहीं कटेगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 और 49, 5 और, अब बताओ तो 5 तो ठीक है, लेकिन ये 49 तो था ना जो कट सकता था दूसरे से, लेकिन ये अपने में कट रहा है? नहीं कट रहा है। 15 और 16 देख लो, है अपने में कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये कौन सा संख्या हुआ? सहअभाज्य। ये दोनों को कौन सा संख्या कहा जाएगा? सहअभाज्य। वैसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक के में कोई गुणनखंड ना हो। जैसे 10 9 ले लिया गया, तो 10 को तोड़ोगे तो कौची टूटेगा? 2 गुना 5, 2 गुना 5। और 9 को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? 3 गुना। कुछो मिला? कुछो आपस में मिला? तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? सहअभाज्य। कौन सा संख्या कहलाएगा ये? वैसी संख्या। अब देख लो, अपने से सोचो कि बताओ 30 और 30 और 49, बताओ तो अपने में कुछ कटेगा? ही नहीं कटेगा। जैसे 32 ले लिया जाए और 25 ले लिया जाए, ये अपने में कटेगा? नहीं कटेगा। अपने में कोई इसके गुणनखंड है? नहीं है। इसको कौन सा संख्या कहा जाएगा? सहअभाज्य। बोलो, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लो। चलो, अगला आता है परिमेय संख्या। कौन सा संख्या है ये? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? वो
वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, या जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल सके, उसी को कहा जाता है परिमेय संख्या। उसी को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, तथा जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल सके, उसी को कौन सा संख्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या कहा जाता है उसे? परिमेय संख्या। समझ में आ गया परिमेय संख्या? जैसे एग्जांपल ले लिया जाए 4। क्या 4 पूछेगा कोई कि परिमेय संख्या है? क्योंकि 4 बटा में क्या लिखा जा सकता है? 1। और वर्गमूल के रूप में रहेगा तब, अब वर्गमूल नहीं निकलेगा तब अपरिमेय बनेगा वो। जैसे कि 5 बटा में 2 माइनस 3 बटा में 4। कोई पूछेगा कि माइनस 3 बटा 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि इसे बटा में लिखा जा सकता है, इसे बटा में लिखा हुआ है, ये P बटा Q के रूप में नहीं है। इसके बाद में जैसे रूट 25, तो इसका देखो तो पूरा वर्गमूल क्या हो जाएगा इसका? 5। पूरा वर्गमूल क्या हो जाएगा इसका? 5। जैसे 30 चाहे 36, इसका पूरा वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। माइनस, इसको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0 बटा हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कट करके फिर से क्या आ जाएगा? वो 0 कट करके क्या आ जाएगा? 0। 10 बटा में 20, 30 बटा में 40, ये सब कौन सा संख्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि सबको बटा में लिखा गया है। नहीं तो 4 -8 -2 -3, ये सब कौन सा संख्या हुआ? परिमेय संख्या। क्योंकि देख लो बटा में 1 नहीं लिख सकते हैं, बटा में 1 लिख सकते हैं ना, तो बाटा में दुनिया का कोनो संख्या अगर 1 लिखा जाएगा, अब बोलोगे कि सर जी ऐसे भी रहेगा तो बाटा में 1 तो लिख ही सकते हैं इसका। नहीं, ये वर्गमूल के रूप में है और इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये शुरू में अपरिमेय संख्या है। शुरू में क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। शुरू में क्या है? ये अपरिमेय संख्या। इसको बाटा में लिखने की जरूरत नहीं है। जिंदा आदमी को ऑक्सीजन देना जरूरी है। पहले ही से मर गया होकर में ऑक्सीजन के पाइप काट ठूस के करेंगे हम, नाक में कितना ऑक्सीजन लगाएंगे वो जिंदा रहेगा? तो वैसे ही है, अपरिमेय संख्या को बाटा में लिखने से कोई फायदा नहीं है, शुरू में अपरिमेय संख्या है। बुझा गया क्या करें हम? तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, या जो संख्या वर्गमूल के रूप में है और उसका पूरा वर्गमूल निकल सके, उसी को कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या वैसी संख्याएं जो वर्गमूल के रूप में रहे और उसका पूरा वर्गमूल निकल सके, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बोलो, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अथवा में को डिफिनेशन क्या होगा कि जो संख्या, वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे तथा उसका पूरा वर्गमूल निकल सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो परिमेय संख्या का बहुत सारा रूप है, जैसे कि -4, ये भी परिमेय संख्या है। -4 ये भी परिमेय संख्या है। -3.5 पूछेगा कोई, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। -3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 35, बटा में नहीं लिख सकते हैं, हो गया। जैसे -2.8, ये भी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। अब बताओ √16 परिमेय संख्या है कि नहीं है? √25 परिमेय संख्या है कि नहीं है? √49 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। तो वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे और उसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, और नहीं तो जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा
सके। अब बोलिएगा कि ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 4.9 पे रेकरिंग है, इसको रेकरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका मतलब होता है कि अगर भागा दीजिएगा तो 4.9 ये रिपीट करेगा, ये 9 बहुत बार रिपीट करेगा, खत्म ही नहीं होगा। अब बोलिएगा कि रिपीट कहाँ करता है, हम तो इसको कबो भागा नहीं देखे हैं। चलिए भागा देते हैं। तितिरी के 9 1, अब देखना क्या खेल होगा, पॉइंट बैठेगा 0। तितिरी के अगर हम भागा देते देते बुढ़े भी हो जाएं, ये बदलने वाला 3 3 खाली आएगा कि नहीं आएगा? खाली 3 आएगा, खाली 3 आता रहेगा। तो इसको कहा, इसको बस हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3.3 पे रेकरिंग। इससे क्या पता चलता है कि बाद में हमारा क्या आ रहा है, खाली 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? खाली। तो इसको भी हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये भी कौन सा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में आ जाएगा। अब यहां पे लिखा हुआ है 2√4, बोलिएगा कि ये किसे परिमेय संख्या है? 2√4 ये कैसे परिमेय संख्या है? तो ये देखिए, ये हो गया 2 और 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी के हो गया परिमेय संख्या, हो गया परिमेय संख्या ना। तो यहां पर ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा पूरा, लेकिन ऐसे लिख दिया जाएगा। बताइए 2√19, 2√19, अब 19 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 19 का जो वर्गमूल है वो निकलेगा नहीं। तो ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और नहीं तो वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो उसे परिमेय संख्या कहते। समझ में आ जाएगा? अगर कोई दिक्कत है लिख लीजिए। नेक्स्ट अब आता है अपरिमेय, ठीक इसका उल्टा। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या, और जिसे नहीं लिखा जा सके वो कौन सा संख्या कहलाएगा? अपरिमेय। जिसे नहीं लिखा जा सके उसे कौन सा संख्या कहा जाएगा? अपरिमेय। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और नहीं तो वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सके, उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते। अब बोला कि इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, नहीं रहता है। अब जब लिखा ही नहीं जा सकता तो Q नॉट इक्वल टू 0 हुआ चाहे ना हो, क्या मतलब है उससे? अब वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे तथा उनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकल सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √19, √13, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? बोलो। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे तथा उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकल सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √19, √13, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को लिखा कैसे जाता है हम बता रहे हैं। अगर वर्गमूल में लिखने के लिए कोई कहेगा, ऐसा संख्या सोचना जिसका वर्गमूल न निकले, जैसे कि √6, √7, √8 फट देने लिखाता है, बुझा रहा ना? 9 मत लिखना, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। √10, √11, √12 लिखा जाएगा ना। अपरिमेय संख्या लिख दोगे ना। अपरिमेय संख्या कहने कोई पूछेगा क्या है तो √9, √10, √5, √6, √2, √9 नहीं है, ठीक है। अगर बोलेगा कि दशमलव में लिखो, किसमें लिखो? तो दशमलव में क्या करोगे? एक के बाद कोई दशमलव देके 2 अंक बैठा लेना, दुनिया का कौन अंक बैठा लेना है उससे कोई मतलब। ध्यान देना, इसको रिपीट मत कराना ऐसे 9 8 9 8 9 8 9 8 रिपीट मत कराना। तो बोलो क्या करेंगे? एक के अंक का रिपीट मत कराना,
इसको 2 अंक ले लिए ना, अब 1 को बढ़ाते जाना है। जा 1 बार 9 लिखे हैं, 1 बार 8 लिखे हैं, हम 2 बार 9 लिख देंगे, 1 बार 8 लिख देंगे, 3 बार 9 लिख देंगे, 1 बार 8 लिख देंगे, 4 बार 9 लिख देंगे, 1 बार 8 लिख देंगे, डॉट डॉट कर देंगे, हो गया अपरिमेय। समझ में आ रहा क्या करें हम? फिर से देखते हैं अपरिमेय संख्या कैसे लिखा जाता है। जैसे कि दशमलव में रहे 5.4 2 ले लिए, 1 को बढ़ाते रहेंगे, अब की बार क्या लिखाएगा 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 डॉट डॉट। बुझा रहा कैसे हो रहा है? जैसे कि अगर 3.8 रहे, या तो दोनों को बढ़ा दो, 8 8 1 1 8 8 8 1 1 1 8 8 8 8 1 1 1 1 डॉट डॉट। आया समझ में? ऊपर में लिखने आ जाएगा। कोई भी संख्या ले लेना, हम जरूरी नहीं कि यही ले, चलो 9.9 क्या ले लें, बोलो 0 1 ले लें, 0 1 तो 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 हो जाएगा। बुझाएगा ना? खत्म मत करना, लास्ट में डॉट डॉट लिखना। अगर डॉट डॉट ना लिखे तब गड़बड़ है। समझ में आ रहा है ना? वर्गमूल के रूप में लिखने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, ऐसा संख्या ले लेंगे जैसे दुनिया का कोई भी संख्या ले लो जिसका वर्गमूल ना निकले। जैसे वर्गमूल किसका किसका निकलता है, 1 का निकलता है, 4 का निकलता है, 9 का निकलता है, 25 का निकलता है, इसके बाद 49 का निकलता है, 36 का निकलता है, 49 का निकलता है, 64 का निकलता है, 81 का निकलता है, 100 का निकलता है। इतना छोड़ के कोनो संख्या ले लो, इतना छोड़ के खाली है करा के कोनो संख्या ऐसा ले लो जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे √30 √26 हो जाएगा। अरे समझ में क्या बता रहे हैं हमें? आप पॉइंट में लिखने के लिए इस तरीका से क्या, 2 अंक ले लेंगे, 1 अंक को बढ़ाते रहेंगे, 1 अंक को सेम का सेम वैसे ही उतारते रहेंगे। आ जाएगा लिखने, बोलो। नेक्स्ट, अब आता है वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब हम लोग देखें परिमेय संख्या और एक देखें अपरिमेय संख्या। एक देखें परिमेय संख्या और एक क्या देखें? दुनिया का कोई भी संख्या या तो परिमेय होता है या नहीं तो अपरिमेय होता है। दुनिया का तुम कौन संख्या ले लेना, या तो वो परिमेय होगा नहीं तो क्या होगा अपरिमेय, या तो परिमेय होगा नहीं तो क्या होगा, या तो वो परिमेय होगा नहीं तो क्या होगा। दुनिया का तुम कौन संख्या ले लोगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। इन दोनों को उठा के एक ही झोला में डाल दो तो ये कहलाएगा वास्तविक संख्या। क्या कहलाएगा? दुनिया में कोई भी संख्या वास्तविक संख्या। अब देखो संख्या को कैसे बांटा गया है, संख्या को देखो कैसे कैसे बांटा गया है, हम थोड़ा समझा देते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या वास्तविक संख्या है। दुनिया का कोई भी संख्या कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। दुनिया का कोई भी संख्या कौन सा संख्या है? क्योंकि वास्तविक संख्या बनता है परिमेय से और अपरिमेय से, अपरिमेय से और परिमेय से, परिमेय से और अपरिमेय से। इसके बाद परिमेय को बांटा गया पूर्ण में, पूर्णांक में, प्राकृत में। पूर्ण में, पूर्णांक में और प्राकृत में। यानी कि जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे थे वो पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत, ये सब परिमेय संख्या था। सब कौन सा संख्या था? परिमेय संख्या था। अगला बांटा गया भिन्न में। भिन्न मतलब समझ में आ रहा है? बाटा में रहे, जैसे 4/3, क्योंकि पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृत में 4/3 नहीं आता है, भिन्न में। तो ये सब जो संख्या आता है वो टोटल परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। दुनिया का कौनो संख्या अगर लिख देंगे जैसे √3 तो ये वास्तविक संख्या है। कौन सा संख्या है? अब पूछेगा कि वास्तविक संख्या नहीं बताओ, तुम और कुछ इसके बारे में बताओ, तो हम बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय। कोई बोलेगा कि 3 बताओ वास्तविक संख्या है कि नहीं है, बोलेंगे हाँ है। बोला वास्तविक मत बोलो और कुछ बोलो, तो बोलेंगे परिमेय है। बोला परिमेय नहीं और कुछ बोलो, तो ये पूर्ण है, पूर्णांक है, प्राकृत है। समझ में आ जाएगा? जैसे बोलेगा कोई कि बताओ ना √25 के बारे में क्या आपका राय है, तो हम बोलेंगे कि ये वास्तविक संख्या है। कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या। बोले कि नहीं वास्तविक नहीं और कुछ बोलाओ इसके बारे में, तो बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये √25 का वर्गमूल निकलता है 5 हो जाएगा। अब कोई नहीं परिमेय नहीं और कुछ तुम बताओ, तो बोलेंगे कि एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 5 से कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। बोलेगा नहीं और कुछ और बताओ, ये पूर्णांक भी है।
क्या है? बोलेगा कुछ और बताओ, तो बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, ये पूर्ण प्राकृत भी है। क्या है? समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? कोई बोलेगा कि बताओ -10 कौन सा संख्या है, हम बोलेंगे वास्तविक संख्या है। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या है। बोलेगा नहीं वास्तविक नहीं, और कुछ बताओ। तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है? परिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय केवल वर्गमूल वाला नहीं होता है, और दशमलव में जो डॉट डॉट वाला आता है वैसा वो नहीं होता है। ये परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या हुआ? अब बोलेगा कि नहीं और कुछ बताओ, तो ये पूर्णांक है। क्या है? तो बोलेगा कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृत और पूर्ण संख्या प्लस में होता है, ये किस में है? माइनस में है। समझ में आ जाएगा? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को एक के साथ जब कहेंगे तो क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्या कहा जाएगा? वास्तविक। यह था वास्तविक संख्या। अब आते हैं हम लोग क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या किसको कहा जाता है? क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहा जाता है। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहा जाता है। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत। जैसे आप लोग गिनती लिखते हैं तो क्रम से न लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। अगर आप सम संख्या लिखिएगा तो क्रम से ना आएगा 2 4 6 8 10 12 14 आएगा ना। अब क्रमागत संख्या, पहाड़ा हम लोग का कोई भी दुनिया का हो वो कौन सा संख्या होता है? क्रमागत होता है। क्रमागत नहीं होगा तो पक्का झप्पड़ बजेगा। तो 25 के बाद में क्या आना चाहिए था? 30। अगर गलती से क्या आ जाए 35 तो क्रमागत संख्या नहीं हुआ, क्योंकि अंतर कितना का आना चाहिए था? सब में 5 का। यहां पे अंतर कितना का हो गया? क्रम से आने वाली संख्याओं को कौन सा संख्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या। कौन सी संख्या? चलो बताओ, ये क्रमागत संख्या है कि नहीं है? ये क्रमागत संख्या है कि नहीं है? कैसे नहीं है? क्रम से नहीं है। जोड़ो तो +8 +8 +8 +8 +8 +8 सब तो सही है जी। सब में तो 8 जोड़ के बनाया गया है। पहाड़ा नहीं था खाली, क्रमागत तो ये है। चलो बताओ तो ये संख्या क्रमागत है कि नहीं है? क्रमागत है ना। ये देखेंगे कि कितना जोड़ जोड़ के बनाया गया है। कितना जोड़ा गया है? 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 ये देखा जाता है कि कितना जोड़ जोड़ के बनाया गया है। अगर सब में बराबर बराबर जुड़ा हुआ है तो क्रमागत संख्या है, और सब में बराबर बराबर नहीं जुड़ा हुआ है तो क्रमागत संख्या। दुनिया का कोई भी क्रमागत संख्या बनाओ ना, जैसे 11 13 15 17, बताओ क्रमागत संख्या है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि कितना कितना जोड़ा गया है? कितना कितना जोड़ा गया है? क्रम से आने वाली संख्याओं को कौन सा संख्या कहा जाता है? क्रम से आने वाली संख्याओं को कौन सा संख्या कहा जाता है? आ गया समझ में? बोलो, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। समझ में गया? कोई दिक्कत? लिख लीजिए। नेक्स्ट। अब आता है आरोही क्रम अवरोही क्रम। आरोही क्रम अवरोही क्रम। आरोही क्रम आरोही क्रम।